औज़ुबिल्लाहि में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को सराहा गया। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे अपनी वीडियोस मज़ीद अपग्रेड करने में मदद मिले। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद और वेलकम, और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बासानी नहीं पहुंच सके। नाज़रीन, कल सुबह 7:30 से लेके रात को 12 साढ़े 12 तक लाइट नहीं थी। आस्ता आस्ता खबरें आनी शुरू हुई कि मेजर ब्रेक डाउन है। कल नेट भी नहीं था। तकरीबन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अगर 90 नहीं तो 80% इलाकों में बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से नेट की फराहमी भी दस्तयाब नहीं थी और कोई पता नहीं था। यानी पूरा मुल्क एक दूसरे से कट गया, कुछ नहीं पता चलता था क्या हुआ। आज सुबह फिर खबरें देखी, पता लगा जी मुख्तलिफ जो मेजर ग्रिड हैं वो ट्रिप कर गए और मजबूरन ने जो पीछे मेन लाइन कंट्रोल रूम है उनका स्विच बंद करना पड़ा। कोई ख़राबी, फनी खराबी पैदा हो गई थी और जाके वो रात को 12:30 बजे यानी एबटाबाद में तकरीबन 7:30-8 बजे लाइट आ गई कि यानी तकरीबन 7 बजे से लेके रात को 12:30 हमारे इधर 12:30 आई लाइट। मैं एक मासूमाना सवाल इनसे पूछता हूँ, आपने जितने भी बड़े अशराफिया बदमाशी है कि दूसरे मुल्क यानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस चीज़ का, वहाँ तो एक सेकंड के लिए लाइट नहीं जाती। अब उन्होंने क्या किया, मैं सऊदीया का बताता हूँ। उन्होंने ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर लिंक रखा हुआ है, यानी एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर के दरमियान अगर काम होना है तो सिर्फ उसी एरिया की लाइट जाएगी, बाकी एरियाज में लाइट नहीं जाएगी। मैंने आगे भी बताया था कि वो इतने अपने आप को अपग्रेड कर गए। सऊदीया आगे अभी यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता, यूरोप तो उससे भी कई हज़ार गुना आगे है कि हम वहाँ इकट्ठे रहते थे तो किसी वजह से बिल ना जमा करा सके तो उन्होंने लाइट जो है ना डिस्कनेक्ट कर दी। अब रात को तकरीबन 9 बजे 10 बजे भाई आया, बल्कि 12 बजे, सॉरी, वो दूसरे भाई के साथ काम गया हुआ था। मैं तो नहीं रहा था, मुझे ना जमान आती ना कुछ, वरना मैं बिल जमा करा के वो आया रात को। यकीन मानेंगे 1 बजे उन्होंने जाके बिल जमा कराया और जाके उनका जो 24 घंटे काउंटर खुला होता है मेन, जाके उधर बिल की कापी दी तो उसी टाइम उन्होंने बिजली ऑन कर दी। वहाँ तो स्विच का सिस्टम है, ये नहीं है यहाँ बदमाशी जो करते हैं मीटर उतार के ले जाते हैं, नहीं, वहाँ स्विच लगा दो, स्विच ऑफ कर दो, लाइट ऑफ आ जाए। और वो स्विच ऐसा आप पेचकस से भी उसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि वो स्विच को ऑन कर दे, उधर से नहीं करता, क्योंकि वहाँ की पॉलिसी इतनी सख्त है, कानून इतना सख्त है कि कोई ऐसी जरूरत नहीं कर सकता, हालांकि सऊदी भी नहीं कर सकते। रात को 1 बजे वो बंदा उनका आया गाड़ी पे आके बिजली ऑन करके, यानी इतने वो आगे चलेंगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सुबह 7:30 से लेके रात को 12:30 बजे तक ऐसे मुल्क में जहाँ अब डकैतियाँ अरूज पे हैं, बदमाशियाँ अरूज पे है। पिछले दिनों हमारे महल्ले का वाक़या है कि यहाँ जो बाहर हुआ, पता लगा जी लड़का डकैतियों में मुलव्वस होता था, मोबाइल छीनता था गन पॉइंट पे। अब सारे महल्ले में शोर पड़ा हुआ, पुलिस भी पकड़ के ले गई। फिर बहरहाल ज़ाहिर है पुलिस वाले भी खैर दिहाड़ी कमाते ही है ना, छोड़ दिया। अब वो कल ये पता लगा कि घर वालों ने बच्चे को कपड़े, यानी मेरे बच्चे से ही पता लगा कि वो जा रहा था, उसके साथ एक बुज़ुर्ग थे, तो पता नहीं अब उसके मामू थे या कौन थे, उससे लेके जा रहे थे। ये हमारा आलमी है, जहाँ पे इतनी देर लाइट गायब रहेगी। फिर हम कहते हैं जी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। हम तो मेरा ख्याल है 18वीं सदी से भी पीछे रह रहे हैं पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं आप ज़रा कान को खोल कर सुनिएगा, मैं सब जमातों के बंदों को झंझोड़ने के लिए कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं PTI वालों को कहता हूँ, क्या इमरान खान साहब के घर में बनी गलाओ या इधर लाहौर में जमान पार्क है, क्या उसके घर में लाइट चली गई थी जैसे हम अंधेरे में बैठे रहे? क्या वो भी बैठे रहे? कभी भी नहीं। उन्होंने जनरेटर रखे होंगे, जनरेटर उनका चल रहा होगा जो पेट्रोल या डीजल से चल रहा होगा। दूसरे नंबर पे हुकूमती अहबाब आ जाए। इस टाइम वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ हैं, क्या उन्होंने अपने घर में ये कह के कि मैं भी लाइट उस वक्त तक नहीं चलाऊंगा जब तक मेरी आवाम की लाइट नहीं आती, अपने घर में अंधेरा रखा? सवाल ही नहीं पैदा होता। नून लीग वालों,
क्या मियाँ नवाज शरीफ के घर में अंधेरा रहा? उन्होंने कहा जी हम इनके सियासी लीडर हैं, जब तक इनकी लैंड नहीं आएगी हम भी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौर की बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं ना, वो उनकी कोई एक मिसाल ही अपना लो। जब कहत पड़ा था तो उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था कि जब तक मेरी आवाम खुशहाल नहीं होगी, मैं, हालांकि उसकी अपनी बकरियां थी, मैं दूध नहीं पीऊंगा, और रोटी भी अपनी आधी कर दी। क्या मियाँ नवाज शरीफ के घर में लाइट गई? कभी भी नहीं गई। मैं लिख के देता हूं, नहीं तो मेरे साथ आगे मैं तस्दीक करवा दूंगा। क्या उसमें लाइट गई? कभी भी नहीं गई, एक सेकंड के लिए भी नहीं गई होगी उधर। क्या जरदारी कि अपने घर की लाइट गई नहीं गई होगी? खुदा के बंदो सोचो समझो, इधर से सोचो। 75 साल से आप लोग गुलाम हो, 75 साल से इन लोगों के गुलाम। क्या किसी जनरल किसी जज के घर में लाइट गई? नहीं गई होगी। एक महीना भी अगर ट्रिप कर जाए, मेन ग्रिड ट्रिप कर जाए, तो इनके घरों में लाइटें चलेंगी, इनके घर में वही इजाशियां होगी। क्या मौलाना फजलुर रहमान के अपने घर में लाइट गई नहीं गई होगी? भैया चेक कर लें। क्या कौमी नेशनल पार्टी के जो लोग हैं, मैं बड़े बड़े पार्टियों की बात कर रहा हूं, उनके घरों में लाइट गई नहीं गई होगी? एमक्यूएम के घर वाले जो आप सब शाम फिर इकट्ठे हो गए हैं किसी के कहने पे, आपको पता है कि किसके कहने पे सब इकट्ठे हुए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्या उनके घरों में लाइट गई? एक सेकंड के लिए भी नहीं गई होगी भैया। वो याशी कर रहे हैं, वो मौजे कर रहे हैं, 8-8 लाख के बूट पहन के वो हमारे सामने फिर रहे हैं, वो हमारे मुंह पे मार रहे हैं, हमारे मुंह पे चपले मार रहे हैं। हमें गैरत नहीं आ रही। हमारा अब हाँ ये है कि वो एक मैंने से पढ़ा, मेरे ज़हन से नाम लिख गया उस अजीम औरत का जो उसने लिखा अपनी तहरीर में। वो जो गुलाम थे, यानी ये 18वीं सदी के 17वीं सदी का वाक़या है, वो 18वीं सदी के बाद के साथ, क्योंकि 19वीं सदी में तो जाके वो फौत हुई है। कहते हैं गुलामों को मैं बताती थी कि भाग जाओ, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारो। सबसे मुश्किल जो काम उनको बावर करना है कि तुम लोग आज़ाद हो, तुम किसी के, अल्लाह के सिवा किसी के गुलाम नहीं हो, से आज़ादी की ज़िंदगी गुजारो। कहते वो हिम्मत ही नहीं करते थे, सॉरी, वो खुद कहते थे नहीं हम गुलाम हैं। जैसे आज हमारे ये देही इलाकों में चले जाएं, खुसूसन सिंध बलोचिस्तान में चले जाएं, इधर खानों के देश में चले जाएं, इधर पंजाब में भी चौधरियों को जो देही यानी गांव देहात है, वो अपने आप को गुलाम कहते हैं। यानी इस हद तक हमारे ज़हन मफलूज हो गए हैं कि ये बड़े, मैं तो फिर सब पार्टियों के जो बनते हैं, अब उसमें खैर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक भी आ गई। लब्बैक वालों अपने अमीर के घर में भी जाके जाती मार लेना, क्या वो भी आप लोगों के साथ अंधेरे में बैठा? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये चूतिया बनाते हैं आप लोगों को, सॉरी ताही माज के साथ मेरे मुंह से निकल गए, ऐसे लफ्ज नहीं निकलने चाहिए, लेकिन सब आपको जो है ना आपसे खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक आप नहीं जागोगे, जब तक आप होश के नाहन नहीं लोगे, जब तक अपनी खातर बाहर नहीं निकलोगे, आप लोगों के साथ यही होता रहेगा। अब आटे दाल के भाव देख लो, सब्जियों के भाव देख लो, इनके याशियाँ उधर ही हैं। इनके टोले 200 बंदे अभी भी बाहर जा रहे हैं जी, क्या जी हम पाकिस्तान के लिए भीख मांगने जा रहे हैं। और खुदा के बंदो उधर सफारतकार किस लिए बैठे हुए हैं? उन्हें पैसा किस लिए दो? जो पूरी फैमिलियां लेके वहां बैठे हुए हैं, वो भी याशियाँ कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन हमारी अवाम माशाल्लाह धनिया पी के सो रही है, ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है, उसे परवाही कोई नहीं है। कल इतना दुख हो रहा था कि लोग अपने कूलर लेके, अपने छोटे से छोटा बोतल लेके पानी की तलाश में फिर रहे थे, क्योंकि सुबह 7:30 बजे हम खुद मोटर नहीं लगा सके, हम खुद पानी नहीं भर सके। एकदम से ट्रिप कर गया सारा कुछ, लाइट चली गई, रात को 12:30 बजे आई, मस्जिदों में पानी नहीं थे। ये है हमारा मुल्क, ये है हमारी अशराफिया बदमाशिया जो हमारा ख्याल रखती है। अब दूसरे मुल्कों से मुआवजा कर ले, बिल्कुल आखिरी नंबर पे हम होंगे। जैसे वो खैर इंसाफ के मामले में देखे आता है कि 190 मार्क में 134वें नंबर पे है। ये हाल है हमारा। हमारे जर्नल देख लें, अब माशाल्लाह तमाम मौके के साथ बाजुआ साहब, अब मैं आपकी डेली तस्वीरें आ रही है, इस बार आप बाहर फिर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। यहाँ क्यों नहीं ये लोग ऐसे रह सकते?
यहाँ 10-12 गाड़ियां आगे होती हैं, 10-12 गाड़ियां पीछे होती हैं। अब तो वहां कोई गाड़ियां नहीं है। हमारे जजेस का भी, चीफ जस्टिस का भी आता है, बाहर फिर रहे हैं वो भी सुकून से, एक आम शहरी की तरह। तो पाकिस्तान में क्या मसला है इनको? एक जरा एक कौंसलर भी बन जाए तो उसने पीछे 4 बंदे बिठाए होते हैं गन्ने लेके। क्यों है? किस लिए? फिर कहते हैं जी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हम अवाम के खैर ख्वाह। अब आ रहा है ना टाइम, टेन्यूर आ रहा है इलेक्शन का, अब आएंगे इतने बड़े बड़े पेट लेके, माए वाला सूट पहन के, अब झुक के मिलेंगे सबको। जब मतलब निकल जाएगा फिर तू कौन मैं कौन। खुदारा सोचे इसको, इतना जलील ना हो। बहुत पस्तियों में चले गए हम, बहुत पस्तियों में चले गए हैं। अपने बारे में कुछ सोचे, अपने लिए बाहर निकले खुदा के बंदो। और श्रीलंका देख लो, मैं कहता हूं अब इनकी तो ऐसी होनी चाहिए। श्रीलंका वाले बहुत अच्छा करते, पहले उनके कपड़े फाड़ के उनको नंगा करते हैं, फिर उनकी धुलाई करते हैं। लेकिन हम अभी भी ख्वाब खरगोश के और कितना जलील होंगे यार, हम कितना होंगे। मैं अशरफ बदमाशिया से पूछना, चले हमें अकल नहीं आती, हम खुदा का शुक्र करो बंदो, हम पे राज कर रहे हो। खुद ही कुछ शर्म कर लो, खुद ही कुछ हया कर लो, कुछ ना कुछ सूला। चले 100% नहीं 50% ही इस अवाम को सूला दे दो। हमारे स्कूलों का वो बेड़ा गर्क, अस्पतालों का वो बेड़ा गर्क, इंसाफ के चले जाओ उधर तो वो बेड़ा गर्क। कौन सी हमें यहां कोई मिली हुई है किसी तरह से भी कोई छूट मिली हुई है? यानी जो हमारा अशर हो रहा है ना, यकीन माने, अब तो मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि मुझे अब खुसूसन वो जेल रोड पे गए, किधर वो एक नौजवान था यार, कोई मैं 25-30 साल का लड़का था, मौलवी था, उसके मुंह पे जो ठुड्डे मार रहा था, आप लोगों से बड़ा देखा होगा। और वो सिर्फ इसलिए डर रहा था, कोई ठुड्डे मारने वाला उसके हाथ में मौजर है। लानत है ऐसी जिंदगी पे। उठ के एक दफा उसे सांस बंद करके एक थप्पड़ सीध कर देता ना, वो बंदा मौजर भूल जाता। उठ के यकीन मानो कि अब ये वक्त आ गया है कि उसकी पिछवाड़े पे इतने गोलियां मारता उसकी मौजा से, उसे पता चलता कि मुंह पे ठुड्डे कैसे मारे जाते हैं। और यार शर्म करो यार, इज्जत की जिंदगी जियो, इज्जत की जिंदगी मरो, शहीद कहलाओगे। अब कल परसों किसी ने कहा कराची में, अब भूखी थी फैमिली, कराची का वाकया कि बच्चों ने औरत से क्या अपना खाना मांगा तो उसने खुदकुशी कर ली। कोई 4-6 दिन बाद बाप से मांगा, उसने खुदकुशी कर ली। यार क्यों हराम मौत मरते हो? ये हराम होता है। कुछ ऐसा सुना कि औरत ने बच्चों समेत ये दरिया में उस पर पानी आता उसमें छलांग लगा दी, कोई पता नहीं लगा। क्यों ऐसी मौतें मरते हो? क्यों नहीं श्रीलंका वाला अब आप ये अपनाते जो उन्होंने अपनाया हुआ? ये शराफिया बदमाशिया के गिरमान पकड़ो, उसमें अगर बॉडीगार्ड आप लोगों को मार देते हैं, गोली लगती है, तो आप शहीद हो गए। ऐसे आप जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो, जिल्लत की मौत अख्तियार की, और आगे भी जलील होते रहोगे। क्यों ऐसा करते हो? मुझे समझ नहीं आती। कब आप लोगों को 75 साल हो गए हैं जलालत की, जिल्लत की जिंदगी गुजारते हुए, लेकिन अभी तक भी हमें होश नहीं आया, अभी तक भी हम अपना हक लेने के लिए नहीं उठे। कितना और जलील हो गए, कितना होना हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कह दिया कि अगर एक कौम अपने हक के लिए नहीं उठती, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती, तो मैं दूसरी कौम को उस पर मसलत कर देता हूँ। दूसरी कौम का इंतजार कर रहे हो? और बाबा दूसरी कौम पेशाब पीने वाली होगी, पियोगे पेशाब? मुझे तो अब लगे आप वो भी कर लोगे। मैं आगे बात कर रहा था, मैं अबू खान के दौर की सुनता था, उस वक्त इतने हथियार नहीं होते थे, भाले होते थे, डंडे होते थे, ये ऐसी कामी तलवार भी होती थी। कहता उस वक्त भी हमारे मुसलमानों का ये हाल हो गया था कि एक पत्थर पे सर रख के मुसलमान का वो जो तातारी है बड़ी बड़ी दूर जाता था, पत्थर ढूंढ दे कि इसके सर पे मारो, सर को चटक दूं, मार दूं इस बंदे को। और वो मुसलमान उधर ही लेटा होता था, हालांकि मौत उसे पता है मौत आ रही है मेरी, वो उधर ही लेटा होता था। मैं इस चीज को नहीं मानता था कि यार मौत का भी डर नहीं होता था उस बंदे को। वो उठ के उठ के भागता क्यों नहीं था? क्योंकि वो तो गया था पत्थर ढूंढने।
लेकिन जब उस दिन मैंने फुटेज देखी ना उस नौजवान की कि मुंह पे ठुड्डे खा रहा है और वो इसलिए नहीं उसे पकड़ा कि इसके हाथ में मोजर है, मैं अब ये मान गया भैया ये ज़रूर होता होगा। हमारी इस टाइम पोजीशन जो पस्तियों में है ना यही है, यही पोजीशन है हमारी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस पस्तियों से निकलने का कब सोचेंगे, इस ख्वाब खरगोश से कब बेदार होंगे। ज़रा आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ। इंतहाई माजर के साथ अगर किसी को मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो तो तहे दिल से माजर चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मेरा दिल, मैं 55 साल का बूढ़ा हूँ, पाकिस्तान में ही गुजारा है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को कम अज़ कम उनके हुकूक उसी तरह मिलें जैसे दूसरे मुल्कों को मिलते हैं। वो कम अज़ कम ये नहीं होते कि आप दाल चावल कहाँ से लाएं, आटा कहाँ से लाएं, या बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। हमारे घर में 3 माह हो गया गैस नहीं है, चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। ये पिछला बिल 1500 आया। ये हाल है हमारा। साथियों सोचो इस बारे में और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर अपनी आरा से मुझे आगाह कीजिएगा कि ये वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी, ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।